हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज के अध्याय अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग में। तो भगवत गीता के बस केवल 3 अध्याय रह जाएंगे। इसके बाद आज हम इसे कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद भगवत गीता हमारी संपूर्ण हो जाएगी। तो लास्ट के जो चैप्टर्स चलते हैं ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और वाकई में इतना जबरदस्त ज्ञान है इनके अंदर कि अगर हम लोग सही मायने में समझें तो जीवन को बहुत सुंदर तरीके से चला सकते हैं। पुरुषोत्तम योग है ना, इस चैप्टर का नाम है। सर्वोच्च पुरुष का योग भी इसे कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम इस अध्याय का को अगर पढ़ते हैं, ठीक है, स्पेशली एकादशी पे अगर हम स्पेशली इस अध्याय को पढ़ते हैं और इसका पुण्य अपने पितृ गण को समर्पित कर देते हैं, मतलब भगवान के थ्रू हम अपने पितरों के लिए अगर इस अध्याय को पढ़ते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि उनको मुक्ति और शांति मिलती है। तो बहुत विशेष है यह अध्याय। भगवान इसमें हमें हमारे जो जीवन की जो रियलिटी है, हालांकि हर चैप्टर में ही बता रहे हैं, पर ये वाला लोग और जो में हम कैसे उलझे हुए हैं, ये जो भौतिक जगत है ये हमें कैसे बांध के रखता है, उसकी डिटेल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। बहुत सुंदर अध्याय है, बहुत ही सुंदर अध्याय है। यहाँ हमारे बंधन के क्या क्या कारण हैं वो भगवान बताएंगे कि कौन सा वो भ्रम है जिसमें हम यहाँ फंसे हुए हैं। बहुत सुंदर चैप्टर है, छोटा अध्याय है, भगवान पर बहुत विशेष है। मतलब ऐसा कह लीजिए कि जैसे ना अपने आप में एक छोटे से मटके में एक समुद्र भरा हुआ है, वो वाला अध्याय ये है। बहुत सुंदर अध्याय है। समझेंगे, प्रयास करेंगे। अगर किसी को कोई भी दिक्कत रहेगी तो हम लोग लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इसे पढ़ने के बाद दोबारा से आप लोग एक बार फिर से समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल चीजें इसमें भी आएंगी, जैसे चैप्टर 13 में आई थी। तो उससे तो अलग है, पर फिर भी हाँ थोड़ी सी टर्म्स हैं, तो उसको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे टॉपिक इजी है और इजी अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है, आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो देखते हैं भगवान इस अध्याय के माध्यम से कौन से रहस्य उजागर करने वाले हैं, कौन कौन सी बातें हमें बताने वाले हैं, जीवन के कौन कौन से उद्देश्य हमें देने वाले हैं, इस अध्याय के माध्यम से समझते हैं। हरे कृष्णा। तो चैप्टर देखो, मैं बता रही हूँ विशेष है, तो शुरू भी कहाँ से हो रहा है? भगवान के श्रीमुख से शुरू हो रहा है। भगवान जिस अध्याय को खुद शुरू करते हैं या खुद बताते हैं, बिना पूछे खुद भी कुछ बता रहे होते हैं, वो बहुत विशेष हो जाता है। उस बात को हमें मान लेना चाहिए कि ये परम ज्ञान है, परम सत्य है, परम विशेष है, क्योंकि भगवान हमें बिना पूछे बता रहे हैं। इसको हमने पूछा नहीं, क्योंकि हमारा तो शायद वो अर्जुन का तो वो अभी शायद वो वाला लेवल नहीं था कि वो ये चीजें जान पाए, कि भगवान उसे स्वयं बता रहे हैं। तो ये बहुत ही विशेष ज्ञान है और हमें बहुत विशेष तौर पर इसको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो अध्याय शुरू करेंगे। श्री भगवान उवाचा ऊर्ध मूलग मघम शाखम अश्वत्थम प्रहुर्वयम छंदसी यस्य प्राणानि यस्य वेद से वेदविद। तो भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, तथा वैदिक पत्तियां स्रोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता होता है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है कि एक वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं जो हैं वो नीचे की ओर हैं। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि क्या आप लोगों ने कहीं ऐसा वृक्ष देखा है? हैंड रेस कर सकते हैं। आप लोगों ने कोई पेड़ ऐसा देखा है आज तक कभी भी कि जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हो और शाखाएं उसकी नीचे की तरफ हो? यहाँ हमें देखने को मिला है कोई वृक्ष ऐसा? हरे कृष्णा। हरे नहीं। कृष्णा। पेड़ का प्रतिबिंब होता है ना, वो उल्टा होता है ना। जी माता जी। तो इस इस जगत में हम कहाँ देखते हैं वो प्रतिबिंब? ऋषि प्रभु जी, यस बताइए। शायद माता जी बरगद का पेड़। नहीं, ऐसा तो प्रभु जी नहीं, अभी पृथ्वी में उसकी जड़ें कनेक्ट नहीं होती। यहाँ पृथ्वी पे आपने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ होती हैं? नहीं नहीं माता जी। नहीं। माता जी। एक्चुअली ये जो वृक्ष है, ऐसा वृक्ष हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? सिर्फ और सिर्फ जब हम जलाशय के पास जाते हैं ना, तो वो वृक्ष आप जब देखते हो, इसका जो ये एक्चुअली में ना, ये जो वृक्ष है, ये तुलना करी जा रही है।
पृथ्वी पे आप जो भी वृक्ष देखते हो, यहाँ पर हम जितने भी पेड़ लगाते हैं वो सारे के सारे पेड़ जमीन में लगे होते हैं, किसी गमले में होते हैं ना। तो वो क्या होता है कि वो वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो जमीन के अंदर होती हैं, और उसकी शाखाएं ऊपर की होती है, और होती है, सारे वृक्ष ऐसे होते हैं, लेकिन ये वृक्ष उल्टा है। तो ये जो वृक्ष है, ये एक तरीके से एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है, ये एज्यूम किया जा रहा है कि ये जो हमारा शाश्वत भगवान का जो शाश्वत धाम है उसका प्रतिबिंब है ये जगत। ये जो जगत है इसको यहाँ कंपेयर करा जा रहा है इस वृक्ष से। तो जो अश्वत्थ का वृक्ष है उसको अश्वत्थ बोला जा रहा है, यानी कि बरगद का जो पेड़ होता है वो बहुत विशाल होता है, उसमें बहुत शाखाएं होती है, शाखाओं से शाखाएं निकलती चली जाती हैं। तो वो बहुत घना होता है, ये देखना और ये पता लगाना ही बहुत मुश्किल होता है कि कहाँ से शुरू हो रहा है। बहुत पुराने से पुराने, पुराने से पुराने अगर वृक्ष को देखोगे तो उसकी जो जड़ें तो अलग बात है, जो लताएं निकलती है ना, जो उसकी हाँ लता ही कहते हैं उसे, वो नीचे की तरफ लटकती हैं, तो वो लटकते लटकते जमीन में चली जाती हैं। और बहुत हजारों पुराने वर्ष पुराने भी वृक्ष अवेलेबल हैं, जिसमें वो जब नीचे की तरफ जा रही हैं तो जमीन में जाकर वो अपने आप को मतलब जमीन से मिल जाती है और वहीं से जड़ बननी शुरू हो जाती है। तो वृक्ष जो है वो इतना स्ट्रांग होता है कि जो उसकी लताएं हैं वो भी जड़ें बना देती हैं। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग वृक्ष होता है ये। तो एक्चुअली ये वृक्ष हमें कहाँ दिखाई देता है, उल्टा वृक्ष हमें कहाँ दिखाई देता है? जब भी हम किसी जलाशय के पास जाते हैं तो जलाशय में हम क्या देखते हैं? जलाशय में हम ये देखते हैं कि अ, जल के निकट आपको ना वृक्ष कैसा दिखाई देता है? उल्टा दिखाई देगा। उसका जो जड़ है वो आपको ऊपर की तरफ दिखाई देती है, और पत्ते जो हैं वो नीचे की तरफ दिखाई देते हैं। कभी भी आप किसी सरोवर के पास चले जाइए, वहां आपको वृक्ष हमेशा उल्टा दिखाई देता है। बहुत सुंदर है ये अध्याय। इसमें ये जो वृक्ष है ना, अगर हम इस वृक्ष को समझ गए तो हम अपनी जो लाइफ है उसकी ना, जीवन की रियलिटी को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो प्रयास करते हैं समझने का। देखिए श्रीला प्रभुपाद जी जो स्पेशल अध्याय होते हैं उनमें जो तात्पर्य होते हैं या जो उसके सार होते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, वो पहले ही हमारे संग शेयर करते हैं। तो ये भी अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। मतलब जैसे अगर हम लोग सकाम कर्म करते हैं, मतलब कर्म करते हैं और उसके संग हमारे संग उसके बाद हमारे संग फल आते हैं ना। तो जो व्यक्ति हर काम में फल आता है ना, तो जब हम इंटेंशनली उस काम को करते हैं कि इस काम के करने से मुझे ये फल मिलेगा, तो हम सकाम कर्म में लगे होते हैं। और इनका कोई अंत ही नहीं होता, क्योंकि सकाम कर्म का अंत नहीं होता, तो ये जो जगत वाल रूपी वृक्ष है इसका भी कोई अंत नहीं है। एक शाखा से दूसरी शाखा, तीसरी शाखा से चौथी शाखा, वो घूमते रहते हैं ना। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। इस वृक्ष में आसक्त है जीव, जो है इस वृक्ष में आसक्त है, उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत्र जो आत्म उन्नति के लिए हैं वे इस वृक्ष के पत्ते हैं। तो इस वृक्ष के जो पत्ते हैं वो वेदों के स्तोत्र कहे जाते हैं। वेदों के स्तोत्र क्यों कहे जाते हैं? वेदों के स्तोत्र इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि आप देखो, आप किसी भी वृक्ष को देखते हो, ठीक है, मान लेते हैं कि नीम का पेड़ है, ठीक है, मान लेते हैं कि आम का पेड़ है। अब आप मुझे बताओ कि वो नीम का पेड़ है या वो आम का पेड़ है, ये आपको कैसे पता लगता है कि पेड़ नीम का है या आम का है? कैसे पता लगाते हैं हम? हरे पत्तों कृष्णा। में पत्तों से, है ना। हम उसके पत्ते देखते हैं, ठीक है। जब हम उसके पत्ते देखते हैं तो पत्ते उसकी पहचान करा देते हैं, क्योंकि तने से तो हम पता नहीं लगा सकते ये वृक्ष कौन सा है, पर पत्तों से हमें पहचान हो जाती है कि वृक्ष कौन सा है। तो जब हम पत्ते देखते हैं तो हम उसको पहचान लेते हैं, यानी पत्ते उसकी पहचान है। और पत्ते हमें क्या कर रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं। उसी प्रकार से जो वेद हैं, ये वेद हमें ज्ञान देते हैं। वेद हमारी संस्कृति की पहचान है, वेद धर्म की पहचान है, वेद भगवान की वाणी है, ये हमें ज्ञान देते हैं। तो जब ये जो इसमें कहा जा रहा है ना कि जो पेड़ है इसके जो पत्ते हैं वो क्या है, वो इसकी पहचान है ना, वो इसके बारे में हमें बताते हैं। तो ऐसे ही वेद वेद जो है वो हमारे इस ये जो ब्रह्म रूपी वृक्ष है, माया रूपी जो वृक्ष है, भौतिक जगत में जो वृक्ष है, इसमें वेद जो है उसकी पहचान है। वेद हमें सही ज्ञान देते हैं। अगर हम वेदों का अध्ययन करें तो ज्ञान को पाकर हम इस वृक्ष से निकलने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक, ये ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होता है, जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो इससे बाहर निकल सकता है। तो ये जो वृक्ष है कहाँ से शुरू होता है? क्योंकि प्रथम जीव कौन है?
ब्रह्मा। ब्रह्मा जी प्रथम जीव है, वहां से ये जगत जो है, भौतिक जगत शुरू हो रहा है। वो सारी रचना आगे की करते हैं। तो ब्रह्मा जी से ये शुरू हो रहा है। और अगर हम ये समझ जाते हैं कि ये ब्रह्मा जी से कनेक्ट है, और हमारा जो उलझाव है वो भौतिक कर्मों की वजह से है, सकाम कर्मों की वजह से है, तो हम अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं और इस वृक्ष से निकलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम ज्ञान अर्जित करने लग जाते हैं, हम वेदों को पढ़ने लग जाते हैं। और हम ज्ञान वेद नहीं पढ़ेंगे तो और भी किसी ग्रंथ से हम ज्ञान अर्जित करने लग जाएंगे। और हम क्या करेंगे, हम इस वृक्ष से छुटकारा पाने लगते हैं, अन्यथा हम बंदरों की तरह इस वृक्ष पर घूमते रहेंगे। कभी एक शाखा तो कभी दूसरी शाखा। बंदर की उपाधि जो दी गई है वो जीव को दी गई है, वो एक शाखा से दूसरी शाखा घूमता रहता है। और होता क्या है, 84 लाख में एक शाखा से दूसरी शाखा, मतलब कभी इस जन्म इस रूप में तो कभी उस रूप में, 84 लाख में भटकता रहता है। ऐसी डिटेल इस वृक्ष की आती है। तो ये जो वृक्ष है, ये भौतिक जगत जो आपको दिखाई दे रहा है, वो उस भगवान के जो लोक में वृक्ष है उसका प्रतिबिंब है, जो जलाशय में दिखाई देता है। जैसे जलाशय में प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही ऐसा वृक्ष भगवान के शाश्वत धाम में है, उसका प्रतिबिंब ये जो है ना, ये मिथ्या जगत बना हुआ है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हम 13वें अध्याय में यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। ठीक है, भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति और भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। भौतिक मतलब भक्ति का सिद्धांत क्या है, हम भगवान से अनुराग करें और बाकी सब से मन को हटा लें, है ना। यही भक्ति का ध्येय है, यही भक्ति का उद्देश्य है। इस अध्याय में, इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक भौतिक, संपूर्ण भौतिक पदार्थ की प्रक्रिया से शुरू होती हैं। वही सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। और फल जीवों के कर्मों के फल के, इसके फल जीवों के कर्मों के फल हैं, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इस पेड़ पे जो वृक्ष इस वृक्ष पे जो फल लगते हैं ना, वो फल कैसे होते हैं, जैसे कभी हम किसी भी वृक्ष पे फल लगते हैं, भी कभी कोई खट्टा फल आता है, कभी कोई मीठा फल आता है। तो इस वृक्ष पे जो फल लगते हैं वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के फल होते हैं। कभी वो सुखकारी होते हैं तो कभी वो दुखकारी होते हैं। तो कभी वो फल हमें खट्टे लगते हैं तो कभी वो फल हमें मीठे लगते हैं, और जीव उनका आनंद लेता रहता है। कभी खट्टा फल आता है तो कभी मीठा फल आता है। ठीक है, ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जाता है। हम देख सकते हैं कि जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उसकी जड़ें ऊपर की ओर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखाई देती हैं, दिखती हैं। दूसरे शब्दों में जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं पर स्थित होता है। इच्छाएं जो है ना, वो इस वृक्ष को बढ़ाने वाली होती हैं और इस वृक्ष को एक तरीके से पोषण देती हैं। जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी उतना ज्यादा वृक्ष घना होता चला जाएगा। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, जो व्यक्ति इस भौतिक जगत का प्रतिबिंब बाहर वो जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए, फिर वो इस वृक्ष से बाहर निकल सकता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे की ओर फैली हुई हैं और प्रकृति के इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे की ओर फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा पोषित होती हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं और इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, मानव समाज के सकाम कार्यक्रमों से बंधी हुई हैं। तो ये स्ट्रांग हो जाता है जब हमारी इंद्रियां जो है ना, इंद्रियां अपना जाल फैलाती हैं, इंद्रियां अपनी इच्छाएं फैलाती हैं, इच्छाएं प्रकट करती हैं। तो जितनी हमारी इंद्रियां इच्छाएं करेंगी उतना हम क्या करेंगे, सकाम कर्म की तरफ बढ़ेंगे। सकाम कर्म करेंगे तो भोग करेंगे, है ना, हर प्रकार का भोग करेंगे। तो क्या होगा, हम इस जगत में, यानी कि ये भौतिक जगत जो है, इसमें फंसते चले जाएंगे। हम इसमें इन्वॉल्व होते चले जाएंगे और बंधन का कारण हमारे लिए बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि हम कभी अपने पेरेंट्स के संग परिवार में रहते हैं, फिर एक समय पे हमारी फैमिली शुरू हो जाती है, फिर हमारी फैमिली में हम लोग इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाकी सब चीजों को, सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कभी कभी हम उन्हें भूल भी जाते हैं और कभी कभी हम उन्हें डिसकंटिन्यू भी कर देते हैं। फिर हम अपने बच्चों के
की फैमिली में चले जाता है, मतलब अपनी फैमिली, अपने बच्चों की फैमिली, उनके बच्चों की, उनके बच्चों तक के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो एक नेक्स्ट जनरेशन तो हमारे सबके सामने आती है, तीसरी पीढ़ी भी सभी देखते हैं ना। तो कोई कोई लोग तो ऐसे होते हैं जो एज इतनी ज्यादा लेके बैठे होते हैं कि वो चौथी पीढ़ी तक पहुंच जाते हैं, है ना। और उनका मोह क्या होता है, भाई इस बच्चे का भी मैं पता नहीं क्या क्या कर दूं। तो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से मन में लोभ होता है, बहुत ही ज्यादा लोभ होता है। और सभी लोग इस उम्मीद में रहते हैं कि पता नहीं कितने ही मैं यहाँ पे अपने वंश देख लूं आगे आने वाले, और इस जगत में बंधा चला जाऊं। तो जो लोग जो व्यक्ति इस बंधन से छूट जाते हैं, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में तत्पर हो जाते हैं, वो बहुत सुंदर तरीके से इस वृक्ष से निकल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से वृक्ष से निकला भी जा सकता है। कैसे निकलेंगे भगवान आगे बताएंगे हमें। देखिए वृक्ष कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। जड़ ऊपर ब्रह्मा जी के लोक में है और शाखाएं नीचे की तरफ हैं। तो सारा फैलाव, जैसे शुरुआत हमारी कहाँ से हुई, क्योंकि जन्म हमें ब्रह्मा जी के थ्रू मिला, प्रकृति सृष्टि की जो शुरुआत हुई ब्रह्मा जी के थ्रू हुई, तो वहां से शुरू हो रहा है। और नीचे हमने इस जगत को इतना ज्यादा जंजाल बना लिया है अपने लिए कि हम चारों तरफ इस जगत में फैले हुए हैं, हम इस जगत में फंस गए हैं। और अपने लिए हमने ना इसको बहुत घना कर लिया है, इच्छाएं बढ़ा ली है, सकाम कर्म बढ़ा लिए हैं, और अपने लिए इस जगत को बहुत ही घना कर लिया है, इस वृक्ष को घना कर लिया है। तो इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इस वृक्ष का आदि कहाँ है और अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष का विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। इस वृक्ष को काटा जा सकता है किसे, विरक्ति के शस्त्र से। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े। उसे भगवान की शरण में ले लेनी चाहिए। उसको अनादि काल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है, जिससे। तो अभी बात यह है कि ये जो इतना स्ट्रांग वृक्ष है जिसने हमें बांध के रखा हुआ है, ये वृक्ष कट सकता है। कैसे कटेगा, विरक्ति से कटेगा। विरक्ति का मतलब क्या हो गया, अनासक्ति। अनासक्ति मतलब कि डिटैचमेंट। जब हम डिटैचमेंट में आ जाएंगे, डिटैचमेंट वाला मोड ऑन कर देंगे, तो हम इस वृक्ष को काट पाएंगे। मतलब जब हम कर्तव्य तो पूरे करेंगे पर मोह में लोभ में नहीं बंधेंगे। ये मेरा परिवार है, इसका हर आनंद देख लूं तभी इस जगत से जाऊं, है ना। ये मेरा परिवार है, सिर्फ यही मेरे लिए सब कुछ है, बाकी मेरे लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, ना सामाजिक स्तर पर ना आध्यात्मिक स्तर पर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब हम अपने आप को इस वाले मोड में ले आते हैं तो हम बंधे रहते हैं। और अगर हम इसे काटना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम विरक्ति का एक शस्त्र लेके आते हैं, डिटैचमेंट लेके आते हैं, और उससे इसको काट देते हैं। अभी काट के जाना कहाँ है, ये जगत तो देख लिया, इससे बहुत सुंदर जगत जो है वो भगवान का गोलोक वृंदावन धाम है, जिसका हमने कल चर्चा शायद नहीं करी थी। 7 लोग, हम लोगों ने तो 14 लोगों के बारे में जाना था, उसके ऊपर जो है ना भगवान का शाश्वत धाम है। तो भगवान के शाश्वत धाम में हम प्रवेश करते हैं, वहां जब हम जाते हैं तो फिर लौट के आने की हमारी कोई इच्छा ही नहीं होती। वो इतना सुंदर शाश्वत धाम है भगवान का, सारे ऐश्वर्य, सारा आराम हमें वहां मिलेगा, सब कुछ हमें देखने के लिए मिलेगा। मतलब कोई छल कपट घृणा ये सब तो वहां है ही नहीं, वहां इतनी पॉजिटिव वाइब्स हैं, सब पॉजिटिविटी से भरा हुआ वो भगवान का सुंदर धाम है। तो क्या कह रहे हैं भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं। देखो अब भगवान ना अर्जुन को अपने धाम के बारे में बता रहे हैं। तो आप ये समझो कि भगवान अपने घर की डिटेल दे रहे हैं हमें। तो भगवान घर की डिटेल क्यों दे रहे हैं हमें, ऐसे ही आप किसी भी सड़क पे चलते हुए व्यक्ति को अब तो अपने घर की डिटेल नहीं देते ना। आपकी किसी से जान पहचान होती है, आपकी बातचीत होती है, आप उसको कनेक्ट करते हो, ठीक है, आप धीरे 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 अपनी फैमिली के बारे में, अपने घर के बारे में बताना शुरू करते हो जब रिलेशन स्ट्रांग हो जाता है। तो अभी भगवान के संग ना भक्त का संबंध जो है वो स्थिर हो गया है, भगवान के संग भक्त का संबंध स्ट्रांग हो गया है। तो भगवान ये चाहते हैं कि वो हमें अपने घर के बारे में बताएं। तो भगवान क्या बताते हैं अपने घर के बारे में, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तदाम परमम मम। मेरा परम धाम न तो सूर्य चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है,
न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं इस भौतिक जगत में फिर लौट कर नहीं आते। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान के धाम में कोई भी सूर्य और चंद्रमा नहीं है। क्या कोई इसका आंसर कर सकता है क्यों सूर्य और चंद्रमा नहीं है भगवान के धाम में? मतलब उनका प्रकाश से प्रकाशित वो नहीं होता है। कोई बता सकता है मुझे? हरे कृष्णा। जी माता जी, उधर ब्रह्म ज्योति होती है तो उसी का प्रकाश होता है। जी, और वो ब्रह्म ज्योति कहाँ से आती है? स्वयं श्री कृष्णा से। भगवान का जो शरीर है उसके उससे हजारों सूर्य के समान तेज निकलता है, और वो इतना प्रकाशमान होता है कि किसी सूर्य और चंद्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बहुत सुंदर आंसर प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो भगवान का जो 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 धाम है बिना सूरज के बिना चांद के ही प्रकाशित होता है। बहुत सुंदर धाम है भगवान का। जो लोग वहां चले जाते हैं उन्हें पता चल जाता है कि इस भौतिक जगत में कितने कष्ट हैं। कभी भी यहाँ नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। मामेवंचो जीवलोके जीवभूत सनातना मम षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे अंश हैं। ये जगत क्या है? बद्ध है ना, बंधा हुआ है, कर्मों से बंधा हुआ है। यहाँ हम सब भगवान के अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण, छह इंद्रियों के कारण संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो हम सब जो संघर्ष कर रहे हैं वो हमारी इंद्रियों की वजह से हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होती हैं और हम उस संघर्ष का कारण बन जाते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को एग्जाम टाइम में क्या करना होगा? स्टडी करनी होगी। एग्जाम से पहले भी प्रिपरेशन करनी होगी। मैं रोज पूछती हूँ ना आपसे, आप क्विज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? क्विज करने के लिए आपको चैप्टर को रिकॉल करना होगा। अगर रिकॉल करेंगे तो क्विज कर पाएंगे ना। तो एक एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट से क्या होती है, किसी भी एज का किसी भी ग्रुप का स्टूडेंट हो, किसी भी प्रकार के कोर्स में इन्वॉल्व हो, चाहे एज उनकी 60s की ही क्यों ना हो, एक्सपेक्टेड यही होता है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो उसके बाद अपना रियलिटी चेक जरूर देखिए कि आपने वो जो पढ़ा है, आप अभी तक आपको क्या समझ में आया है और आप कितने पानी में। तो एग्जाम की तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वो हमारा क्या है, उद्देश्य है। तो हम क्या करते हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं। हम यहाँ पे हर तरीके से फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। हम यहाँ से बाहर निकलने का, हम यहाँ से एक क्षण में बाहर निकल सकते हैं। इसका इसका कारण क्या है? इंद्रियां हैं हमारे मन में ना। चलो स्टूडेंट्स को भी अगर हम हटा दें तो हमारे मन में, हमारे मन में लालसा आती है, हमारे मन में कोई उद्देश्य होता है जिसकी पूर्ति हम करना चाहते हैं। वो उद्देश्य जो इस जीवन के इस जगत में है वो खत्म ही नहीं होते। वो बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि भौतिकता की आसक्ति जो हमारे अंदर है वो बहुत ही ज्यादा है। हम इतना इस जगत में बंध जाते हैं कि हमारी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। वो जाल की तरह बुनती चली जाती हैं और हमें यहाँ बांधती चली जाती हैं। शरीरम यदम वाप्नोति चापे युक्त क्रमातीश्वरः ग्रहीते तानि संयन्ति वायु दुर्गंति वायु दुर्गनि वाश्यति। इस संसार में जीव अपनी देह आत्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है, उसी प्रकार ले जाता है जिसे जैसे वायु सुगंधि को लेकर जाती है ना, इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो जो जीव है वो एक शरीर में बद्ध है। हम कौन है? बद्ध आत्मा है, हम बंधे हुए हैं। ठीक है। आज हम इस शरीर में हैं, कल को हम किसी और शरीर में होंगे। क्यों होंगे किसी और शरीर में? क्योंकि हम मुक्ति का मार्ग ही नहीं ढूंढ रहे हैं ना। हम रोज सुनते हैं कि भगवत गीता इंपॉर्टेंट है, हमें बातों को समझना है, हमें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। लेकिन हमने क्या कर रखा है? हमने तो बंधन इस भौतिक जगत के बना रखे हैं। हम इस भौतिक जगत के बंधन से छुटकारा ही नहीं पाना चाह रहे। हमें कर्तव्य पूरे करने हैं, बात सही है, लेकिन उसके बाद हमें भगवान के संग भी एक कनेक्ट बनाना है, भगवान के संग भी एक रिलेशन डेवलप करना है जो हमारा शाश्वत सत्य है। कर्तव्य पूरा करने के लिए तो भगवान अर्जुन को भी मना नहीं कर रहे हैं ना, तो वो तो हमें भी करने हैं। जब हम इस जीवन में हैं तो टास्क सारे पूरे करे जाने चाहिए, लेकिन इसका जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति, वो हमें बंद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दूसरा, हम अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि हम शरीर पे शरीर प्राप्त करते रहेंगे। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान नाक जीभ ये सब पाता है तथा स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है।
जो मन के चारों ओर संपूजित है, इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम अपने आप की मुक्ति के लिए प्रयास करें, तो हम क्या करेंगे, हम एक शरीर में आज है, कल दूसरे शरीर में होंगे, परसों तीसरे शरीर में होंगे, और हम क्या करेंगे, उन शरीरों को लेंगे और उनके उनसे रिलेटेड भोगों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। उससे रिजल्ट क्या मिलेगा, हम इस बंधन से कभी भी निकल नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को इस बंधन से निकालने का प्रयास करना है। हमें अपने आप को इस जंजाल से छुटकारा दिलाना है, क्योंकि हम मतलब इसलिए नहीं आए थे कि हम एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होते रहे। भगवान ने हमें बुद्धि दी, ज्ञान दिया, वो इसलिए दिया था ताकि हम उसको यूटिलाइज कर पाए, और अभी जो हमने भगवान का धाम देखा है ना, उस धाम में प्रवेश कर पाए जहां से हमें लौटना ही ना पड़े। हमें तो यहाँ ये जो जगत है, इसमें आप कुछ भी बन के आ जाओ, मृत्यु शाश्वत है ना, वो जरूर आएगी। जब हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे तो हमें मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा। उत्क्रमांत स्थितम वापि भुजम न वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, नहीं वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरीके से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती हैं, वह सब देख सकता है। तो एक्चुअली हम लोग जो बंधन में बंधे हुए हैं, हम सब सोचते हैं कि हमारे डेली रूटीन के काम है, हमें इन्हें करना चाहिए। हमें ये समझ में ही नहीं आता कि हम उन बंधनों में और गहरे होते जा रहे हैं, हम उन बंधनों में और बनते चले जा रहे हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते कि ये हमारा रिलेटेड टास्क नहीं है। ये टास्क हमारा टास्क तो कुछ और है, हमें तो कोई और कार्य करना है। हम इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो होता क्या है, रिजल्ट ये होता है कि हम अपना समय इन्वॉल्व करते चले जाते हैं, और हम उस समय को लगाते रहते हैं, और फिर से एक बार वो लाइफ खत्म हो जाती है और नया जीवन शुरू हो जाता है, या फिर हमारा नया बंधन शुरू हो जाता है, नई समस्या शुरू हो जाती है। समस्या ही ले लेते हैं, जन्म को भी अगर छोड़ दें तो जीवन में एक ही समस्या थोड़ा ना आती है, एक खत्म होती है दूसरी आती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी आती है, उसका सोल्यूशन नहीं मिलता। ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है कि जैसे आप एक बहुत अच्छे आपकी ही कार के ड्राइवर हैं, आप बहुत अच्छे से अपनी कार रन कर रहे हैं, अचानक कार आपकी खराब हो गई। अभी आप ड्राइवर तो बहुत अच्छे हैं, पर आप मैकेनिक बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आपने अपनी कार का बोनट अप करा, आप उसको चेक कर रहे हैं कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम हो गई, देखूं। आप सर पकड़ के खड़े हो जाएंगे कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आपका काम ही नहीं है और आपको पता ही नहीं है। वही तुरंत क्या होगा, जब आप उसके इंजीनियर को या मैकेनिक को बुलाएंगे, वो 10 मिनट में आपकी कार को ठीक करके चला जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इसी प्रकार से हमारे कुछ कर्तव्य हैं हमारे इस जीवन में, जो हमें बताते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना। अगर हम उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो हम हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, कोई बंधन हमारे ऊपर नहीं लगता। आत्म साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना, सॉरी, आत्म साक्षात को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जिन के मन विकसित नहीं हुआ है, वो आत्म साक्षात्कार के को प्राप्त नहीं है। वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो ये जो आत्म साक्षात्कार है ना, ये हर एक के बस की बात नहीं है। भगवान से मिलना, भगवान से संबंध बनाना, ये हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जो उस भाव में स्थित होगा, वही भगवान से वो संबंध स्थापित कर पाएगा। अन्यथा लोग जो है ना, एक तरीके से दिखावा ज्यादा करते हैं। फैशन होता है ना, वो चला देते हैं ट्रेंड, कि अब ये ट्रेंड जो चल रहा है, अभी हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है ट्रेंड में, हमें तिलक लगाना है ट्रेंड में। जो वो ट्रेंड फॉलो करते हैं ना लोग, वो लोग कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। जो लोग मन से भगवान से जुड़ते हैं, वो डेफिनेटली भगवान को प्राप्त कर पाते हैं और चीजों को सीख पाते हैं। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वो शून्य है। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं, और यदि उनका शरीर सुगठित सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त कोई और जानकारी नहीं है रहती। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही सभी बातों को समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं, और जिन्हें आत्म जगत का
तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी होती है। दूसरे शब्दों में जो भक्ति योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित हो रहा है। तो अलग अलग प्रकार की संस्थाएं चल रही हैं जो इस बात का दावा करती हैं कि वो ईश्वर के संग साक्षात्कार करा सकती हैं, पर वो एक्चुअली कुछ योगों तक ले जाके आपको सीमित कर देती हैं। भगवान के संग जो शाश्वत संबंध है वो हमें खुद स्थापित करना होता है या गुरु के माध्यम से जाना होता है, सही रास्ता देखना होता है। और अगर हम सही ट्रैक पे चलते हैं तो वो ज्ञान प्रकाशित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो बहुत सोच समझ कर हमें व्यक्तियों का संग करना चाहिए, जो हमें अच्छी बातें सिखाएं हमें उनके संग होना चाहिए, जो हमें गलत चीजें सिखा रहे हैं उनको छोड़ देना चाहिए, और फिर अधिक से अधिक समय भक्ति में और भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हर काम में निरंतर चिंतन भगवान का होना चाहिए। ऐसा करने पर हम भगवान की दिव्य भक्ति को प्राप्त करेंगे और धाम में प्रवेश कर पाएंगे। गमा विषय च भूतानि धरामय महोजसा पुष्पामि चौषधि सर्वा सोमो भूतवा रसात्मका। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, मेरी शक्तियां सारे लोकों में अपनी कक्षा में स्थित हैं। मैं चंद्रमा बनकर वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो भगवान कितने दयालु हैं, अपनी शक्तियां चंद्रमा को देते हैं, खुद चंद्रमा बन जाते हैं, और जो वनस्पतियां हैं उनको रस देते हैं, जिससे हम लोग जो जीव हैं उनको ग्रहण कर सकें, और इस जीवन को जो ये शाश्वत मतलब धाम है से चला सके, इसमें रह सके, ये वो मिथ्या जो धाम है इसमें रह सके। क्यों रह सके? क्योंकि हमें इससे मुक्ति के लिए प्रयास करना है, उसके लिए भक्ति करनी है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कि भगवान हैं और एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं भगवान? कि मैं चंद्रमा बन के आ जाता हूँ, और चंद्रमा बन के भगवान वनस्पतियों को रस दे रहे हैं। वनस्पतियों को रस दे रहे हैं तो ये जीवन हमारा भी चल पा रहा है, और हम भगवान की भक्ति में सेवाओं में लग पा रहे हैं। हम भगवान की शक्ति को मान पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। अगर भगवान ना चाहे तो सूर्य ना निकले, अगर भगवान ना चाहे तो चंद्र ना दिखे। तो जब ऐसा होगा तो हमारी जो लाइफ है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। भगवान ही वो चंद्र बनकर आते हैं, सूर्य बनकर आते हैं, सूर्य को प्रकाश दे चंद्र को प्रकाश देते हैं, और भगवान ही हमें हेल्प करते हैं हमारे इस जीवन में, या किसी भी जीवन में भगवान हमें हेल्प करते हैं ताकि हम इस झंझटों से निकलकर भगवान की सेवा में कनेक्ट हो जाएं। अहम वैश्वनारो भूत्वा प्राणिमा देहामाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचामन्य चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि यानी वैश्वनार जिसे बोला जाता है हूँ। मैं श्वास प्रवास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को बचाता हूँ। तो ये जो प्राण वायु होती है ना, श्वास और प्रवास, अंदर करना वायु को बाहर निकालना, तो ये प्राणापान वायु जो होती है, इस प्रकार की जो वायु होती है ये हमारे शरीर को पोषण देती है अंगों को सही प्रकार से चलाने के लिए। और 4 प्रकार के अन्न होते हैं। 4 प्रकार के अन्न कौन कौन से होते हैं? चूसे जाने वाले, चबाए जाने वाले, चाटे जाने वाले और पिए जाने वाले। ये जो 4 प्रकार के अन्न होते हैं इनको पचाने के लिए, हम तो केवल मुंह से खा लेते हैं ना, हमने कुछ भी देखा बहुत अच्छा लग रहा है, झट से लिया और मुंह में रख लिया, ठीक है, हमने क्या करा, उसे खा लिया। कई बार हम भगवान को अर्पित करना भी भूल जाते हैं, तो हम उसे जल्दी से खा लेते हैं। खाने से क्या होता है, हमें कभी भी हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि हमने खा तो लिया, अभी इसे डाइजेस्ट कौन करेगा, ये हम कभी भी नहीं सोचते। हम अपने आप को एक ना मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि स्टोर रूम बना के रखते हैं, बस लो और खा लो, वो वाला कॉन्सेप्ट हमारा रहता है। लेकिन भगवान वहां पे भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, और भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं वैश्वनार हूँ। वैश्वनार जो आ, हमें पाचन शक्ति या पाचन अग्नि प्रोवाइड कर रहा है, वो शक्ति भगवान स्वयं है। बहुत सुंदर श्लोका। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वैदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद देव चाहम। तो मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन रहता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, तो मैं सबके हृदय में आसीन रहता हूँ। मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, तो मैं सबको क्या प्रदान करता हूँ? स्मृति प्रदान करता हूँ, ज्ञान प्रदान करता हूँ, और अपोहनम यानी कि विस्मृति भी प्रदान करता हूँ। वेदेश्च सर्वेर अहमे वेद्यो, मैं ही वेदों में जानने योग्य हूँ, मैं ही वेदों का लक्ष्य हूँ। वेदांत कृत वेद विद देव चाहम, मैं ही वेदों का संकलन करता हूँ।
तो भगवान क्या कह रहे हैं, मैं ही वेदों में जानने योग्य हूँ, मैं ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति देता हूँ, मैं ही वेदों में जानने योग्य हूँ, और मैं ही वेदों का संकलन करता हूँ। उनको कंबाइंड जो वेदों को करा है वो मैंने ही करा है, उसके सार जो दिए हैं वो मैंने ही दिए हैं। तो भगवान अब ये कह रहे हैं कि सबके हृदय में वास करता हूँ। हम सबके हृदय में भगवान कैसे वास करते हैं, कौन बताएगा? किसी को नहीं पता हमारे हृदय में भगवान कैसे वास करते हैं? हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी परमात्मा के रूप में वास करते हैं। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। गौरव प्रभु जी, हरे कृष्णा, बताएंगे? माता जी चतुर्भुज रूप में वास करते हैं। जी, चतुर्भुज रूप में वास करते हैं, भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में वास करते हैं, है ना, परमात्मा के रूप में। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं आपके हृदय में परमात्मा के रूप में वास करता हूँ। तो भगवान ने तो हमें अकेले नहीं छोड़ा, हमेशा निरंतर साथ देने के लिए हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। कभी भी अकेला लगे ना, कभी भी फील हो कि मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे मेरे साथ कोई नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, सब लोग अपने हिसाब से चलते हैं, मेरी बात कोई नहीं सुनता, जब भी कोई सी भी ऐसी फीलिंग आए, जब आप लोनली फील करते हो ना, लोनली, तो जब वो लोनली वाला टाइम होता है ना, तो उस समय अपने हृदय पर हाथ रखिएगा और अपने भीतर बैठे परमात्मा से बात कहिएगा, कहिएगा कि आप मेरी सारी बातें सुनते हो, आप मेरे साथ हमेशा हो, आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, मुझे पता है, इसीलिए आप मेरे साथ आए हो। मैं आपके संग हमेशा, कभी भी अकेला फील नहीं करूंगा और हमेशा खुश रहूंगा। आप मेरी शक्ति हो, आप मेरा सामर्थ्य हो। वो बातें जब आप अपने आप से करने लगोगे ना, तो जो ये एक फीलिंग आती है ना कि मैं अकेला हूँ या मैं परेशान हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मुझे सबने अकेला छोड़ दिया, वो वाली फीलिंग तुरंत ही खत्म हो जाएगी जब पता चल जाएगा कि ये हृदय में बैठे हुए परमात्मा हमें कभी भी अकेले नहीं छोड़ेंगे, कोई चल साथ हो या ना हो, ये हमारा साथ हम हमेशा देंगे। तो सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। कर क्या रहे हैं वो हृदय में बैठ के? हमें स्मृति दे रहे हैं। स्मृति किस लिए जरूरी है? अच्छी बातों को याद रखने के लिए, है ना, भगवान की भक्ति में सेवाओं को करने के लिए, सुंदर सेवाओं को ध्यान रखने के लिए स्मृति जरूरी है। ज्ञान जरूरी है ना, ज्ञान से हम सीखते हैं, लगातार सीखते जाएंगे तो उन्नति करेंगे। अपने भौतिक जीवन में भी हमें थोड़ा बहुत तो ज्ञान जरूरी होता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में उससे भी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि फाइनल जो हमारा उद्देश्य है जीवन का वो है भगवान की प्राप्ति, भगवान के चरम लक्ष्य की प्राप्ति। तो भौतिक जो ये ज्ञान हम अर्जित करते हैं ना, डिग्रीज हम लेते हैं, ये तो यहीं छूट जाएंगी। लेकिन हमारे साथ क्या जाएगा? हमारे साथ जाएगा भगवान के धाम में वो परम ज्ञान। तो वो वाला ज्ञान हमें अर्जित करना है। अपूर्णम भगवान हमें विस्मृति देते हैं। अभी मेरा प्रश्न ये है कि भगवान हमें विस्मृति क्यों देते हैं, ये कौन बताएगा? हरे कृष्णा। क्यों भगवान हमें, मतलब विस्मृति यानी भूलने की क्षमता क्यों देते हैं? ताकि हम अपने मन को स्थिर कर सकें, क्योंकि हम जैसे हमारा पिछला जन्म है, अगर हमें वो भी याद प्रभु होगा। जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हरे कृष्णा। जी। जी माता जी, जैसे कि हमारे पिछले जन्म की हमारी यादें होती हैं या पिछले हम्म। कोई भी याद है, तो वो हमारे मस्तिष्क पर दबाव डालती है और इससे हम अशांत हो जाते हैं। इसीलिए विस्मृति की शक्ति दी है, ताकि हम शांत रहें और हरि सेवा कर सकें। एक्चुअली ये तो है ही, विस्मृति तो चाहिए ही। इसमें एक और भी चीज है, हम पे प्रभाव डालते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन इसको अगर सही वर्ड में अगर मैं एक सिंगल वर्ड दूं, तो हमारी जो आकांक्षाएं होंगी ना पिछले जन्म की, वो हमें खींचेंगी, वो हमें अपनी ओर लेके जाएंगी, हम उन उन बातों को पूरा करने में लग जाएंगे। तो कुछ बातें तो हमारे काम की हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, लेकिन बाकी बातें जो होती है ना इस भौतिक जगत में, वो फालतू की होती हैं। अगर हमारा किसी से कोई बैर है, हम उसे याद रखेंगे तो वो दुश्मनी इस जन्म में भी निकालने बैठ जाएंगे, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो विस्मृति बहुत आवश्यक है ताकि हम ओवरलोडेड ना हो, हम फालतू की बातों का लोड अपने मन में ना रखें और अच्छी चीजें ही ध्यान रखें और भगवान की निरंतर सेवा में लगे रहें। तो विस्मृति इसलिए चाहिए। भगवान कह रहे हैं मैं वेदों में जानने योग्य अगर कुछ है तो मैं हूं। तो भगवान ही वेदों का लक्ष्य है। अगर हम वेद पढ़ लें और यही ना जान पाए कि वेदों से समझना क्या है, तो ओवरऑल समझना तो भगवान को है। अगर हम यही नहीं जान पाएंगे तो वेदों का जो लक्ष्य है वो भ्रमित हो जाएगा और हम एक तरीके से उद्देश्य से भटक जाएंगे। ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं मैं ही वेदों का संकलन करता हूँ। अभी वेदों का संकलन करा किसने?
वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन करा है। सारे वेदों का संकलन वेद व्यास जी ने करा है। भागवतम भी वेद व्यास जी ने लेके आई है, और चारों वेद भी वेद व्यास जी ने बनाए हैं। तो इससे पहले जो ये शास्त्र होते थे, ये सब श्रुति शास्त्र होते थे, सुन के एक दूसरे को ट्रांसफर होते थे। वेद व्यास जी ने ही इन शास्त्रों को लिखा है, लिपिबद्ध किया है, ताकि राइटिंग में आए हैं, ताकि हमें ये शास्त्र पढ़ने के लिए मिल जाए। क्योंकि स्मृति इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कलयुग में लोगों की कि वो इन चीजों को याद रख पाएगा, इतनी स्ट्रांग स्मृति नहीं है। हम फालतू की बातें याद रख सकते हैं, काम की नहीं रख सकते। तो भगवान कह रहे हैं मैंने सब कुछ करा है। भगवान हमें हेल्प कर रहे हैं, हर प्रकार से हेल्प कर रहे हैं कि कैसे भी करके हम चीजों को याद रखें और भगवान की नित्य सेवा में लगे रहें। आगे भगवान क्या कह रहे हैं, जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है यानी शर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत होता है। तो च्युत यानी शर क्यों होते हैं वो, जो ये जो भौतिक जगत है इसमें हमारा पतन होता है, हम गिरते हैं, अपने पद से गिर जाते हैं। और जो भगवान का धाम है उसमें व्यक्ति जब पहुंच जाता है तो वो भगवान के संग एक अपना मतलब क्या कहते हैं, जो रिलेशन है वो डेवलप कर चुका होता है। वहां हम सारी चीजों को ये समझिए कि शाश्वत देख रहे होते हैं, आनंद ले रहे होते हैं, और सही गलत सब कुछ हमें पता होता है। वहां हमारा पतन नहीं होता, क्योंकि इंद्रियां नहीं होती वहां पे एक तरीके से। ना हम इंद्रियों के भोग में होंगे, ना हम किसी भी कारण से हमारा वहां पतन हो पाएगा। तो दो प्रकार के लोग, जो शर हैं या जो च्युत हैं, जो इस जगत में हैं, वो बार बार गिरते हैं, बार बार गिरते हैं। उनका वो जो जिस पद पे होते हैं उस पद से गिरते ही रहते हैं। लेकिन अच्युत वो होता है कि काम कोई भी कर ले लेकिन उसका पद स्थिर रहता है। अगर भगवान के धाम में अगर हमें सेवा देनी है सफाई की, तो ये नहीं है मतलब कि हम शूद्र हो गए है ना। अगर भगवान के धाम में हमें सेवा देनी है, एक तरीके से भगवान के नाम के जप की, या भगवान के गुणगान की सेवा देनी है, भगवान के नाम के पाठ की सेवा देनी है, तो या कोई किसी को कोई ज्ञान देना है, भगवत गीता का ज्ञान लोगों को वहां पे देना है, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए। तो इसका मतलब नहीं कि वो ब्राह्मण होगा, दूसरा क्षत्रिय होगा, तीसरा शूद्र होगा, ऐसा नहीं है। वहां सब समान होंगे, और वो कभी भी कहीं पे भी कुछ भी कर रहे होंगे, वो अपने पद से गिरेंगे नहीं। तो जो व्यक्ति अब कोई भी कार्य में इन्वॉल्व होते हैं और अपने पद से नहीं गिरते, उन्हें अक्षर या अच्युत कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने पद से गिर जाते हैं उन्हें च्युत या शर कहा जाता है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो ये तो चीजें कैटेगरी हैं ही, क्षर गिरने वाला और अक्षर ना गिरने वाला, लेकिन परमात्मा सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है। वो हम सबका पालन कर रहे हैं, वो इन कैटेगरी में आते ही नहीं है। हालांकि हम इन्हें अच्युत कहते हैं, एक नाम है भगवान का अच्युत, जो अपने पद से कभी नहीं गिरते, लेकिन परमात्मा उनसे भी ऊपर है। यस आत्मक्षर मति तो अहम अक्षरादपि च उत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। चूंकि शर और अक्षर दोनों से परे हूं मैं, चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में वेदों के में परम रूप पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो क्योंकि भगवान सबसे अलग हैं, वो बहुत विशेष हैं, ठीक है, वो ही जीवन का उद्देश्य है, वो सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए वेदों में उनको परम पुरुष कहा गया है। मैंने कल भी ये बात बताई थी कि हम सब जीव जो हैं, हम सब एक स्त्री भाव में हैं, और जो भगवान है वो ही एक पुरुष है, और वो परम पुरुष है। अगर हम अपने आप को पुरुष भी मानते हैं तो हम पुरुष हैं, तो भगवान परम पुरुष है। हम तो मिथ्या भ्रम में आकर हम क्या सोच रहे हैं कि हम इस भौतिक जगत में भोग करने के लिए आए हैं, हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में भोग करने वाले सिर्फ और सिर्फ भगवान है। हरे कृष्णा। यो मामेव सम्मूढ़ो जनाति पुरुषोत्तम स सर्वविधि विधि जति माम सर्वभावेन भारता। जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी संपूर्ण भक्ति में रत रहता है। तो जिसने भगवान को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया और निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहेगा। इति गुह्यतम शास्त्रम इदम मुक्तम मया नघा। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतकृतश्च भारत। हे अनज्ञानी निष्पाप, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्तांश है।
जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास सफल हो जाएंगे। तो ये जो बातें भगवान ने हमें बताई हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। इनको अगर हमने अपने जीवन में उतार लिया तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसी के साथ ये अध्याय समराइज करेंगे। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी, जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रहता। भक्ति तथा स्वयं भगवान, भक्ति भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है ना। दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। भगवान की भक्ति और भगवान एक ही है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। ठीक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान अज्ञान और अज्ञान अंधकार है। भगवान सूर्य और अज्ञान जो अंधकार है, जैसे सूर्य आता है ना तो अंधेरा चला जाता है ना, तो भगवान सूर्य हैं। जहाँ सूर्य विद्वान होता है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है। अतएव जब प्रमाणिक गुरु की के मार्गदर्शन में के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न नहीं उठता। तो हम जब तक अज्ञानी हैं, जब तक हमारे पास ना गुरु का साथ नहीं है, अगर हम गुरु के साथ, गुरु के बताए नियमों पर चलेंगे, तो हम भगवान की भक्ति में सेवाओं को और सुंदर तरीके से कर पाएंगे। गुरु इतने सुंदर होते हैं कि हमें किसी भी गलत काम से बचा लेते हैं। कोई गलती हो जाए तो उसकी सीख इस प्रकार देते हैं कि हम जीवन में कुछ सीख भी जाएं और पश्चाताप भी कर लें। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करने और ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्र बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक उसके लिए सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं माना जाता। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग भी भगवान की भक्ति में सेवाओं के लिए करेंगे तो ही बुद्धिमान है, अन्यथा कितने भी बुद्धिमान हो उनका कोई फायदा नहीं है। जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनग अर्थात हे निष्पाप, है ना, का अर्थ है जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह कृष्ण को समझ सकता है। अगर मन में बैठा रखा होगा कि इस व्यक्ति से मुझे बदला लेना है, ये सुनता नहीं है मेरी बात, नहीं मेरे फोन कॉल्स नहीं उठाता, ऐसे मुझे पैसे वापस देने थे, इसने अभी तक नहीं दिए, हम क्या करेंगे? हम भगवान, हमारा मन तो कहीं और लगा हुआ है, लेके बैठे हैं भगवत गीता, तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे और भगवान का चिंतन ही नहीं कर पाएंगे, तो भगवान भी हमारा ध्यान नहीं कर पाएंगे, है ना, भगवान को समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः ही निष्पाप हो जाता है। जैसे जैसे हम भक्ति में जाएंगे, भक्ति हम प्रयास करें ना करें, भक्ति प्रयास करा देगी कि हमारा हृदय जो है वो शुद्ध हो जाएगा, भगवान की सेवा में लग जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह यह है कि वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरा हृदय की दुर्बलता के कारण। जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थों की स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इसी हृदय की दुर्बलता के कारण उत्पन्न होती है ना। इस अध्याय में प्रथम 5 श्लोक हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने का वर्णन कर रहे हैं, और छठे श्लोक में से अंतिम श्लोक तक क्या है? भगवान की भक्ति और ज्ञान दिया हुआ है। तो क्या बेसिकली बात है यहाँ पे, क्या बताया जा रहा है कि हमें खुद को कंट्रोल करना है, बैलेंस करना है और भगवान की सेवा में लगा देना है। शुरुआत में आप नहीं समझ पाओगे, नहीं कर पाओगे कैसे भक्ति करनी है। धीरे धीरे जब आप वो प्रयास करोगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। आप समझ पाओगे कि भक्ति करनी कैसे है। उद्देश्य और सारी ये है कि परम सत्य की तरफ जाएं और इस मिथ्या जगत का जो उलझाव है इसको कम से कम कर दें। अब ऐसा तो भगवान नहीं कह रहे कि तुम साधु बन के एक रूम में खुद को लॉक कर लो, वो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये रियलिटी है। पॉसिबल क्या है? जब चारों तरफ मन को लगा रखा है तो कृष्ण से भी थोड़ा सा जोड़ लो, उनकी सेवा में भी थोड़ा सा आ जाओ। धीरे धीरे आओगे तो आनंद बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा तो और भी काम करोगे। तो ये बहुत सुंदर एक अध्याय प्रभुपाद जी ने हमें समझाया, बहुत ही सुंदर इसका संदेश कि भगवान की भक्ति में खुद को निरंतर लगा के रखना चाहिए, वरना इस अश्वत्थ का जो वृक्ष रूपी जंजाल है इसमें फंसे रहेंगे, इससे निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल पाएगा। जिस समय जब भी
आपको भगवत गीता सुनने का मौका मिले, समझने का मौका मिले, जब भी आप इसे समझ पाए, ऐसा ज्ञान अर्जित कर पाए, उसको अडॉप्ट कीजिए और यहाँ से निकलने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और श्रील प्रभुपाद हम सब पर आपकी विशेष कृपा को ऐसे ही बनाए रखें, हमें वो ज्ञान ऐसे ही देते रहें और हमारी बुद्धि को अपने श्री चरणों में ऐसे ही लगाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट रहेगा तो हम डिस्कस अभी करेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा।